और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप सिंह जी कांग्रेस जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए, और आरएस पठानिया बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी और जगदीप सिंह जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं आरएस पठानिया जी, जगदीप जी, किस तरह से इस बार मुकाबला देखा जाए? और हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा सपोर्ट, उमर अब्दुल्ला काफी मेहनत कर रहे हैं जम्मू की सीट पर भी और इसके अलावा उधमपुर सीट पर, और उमर अब्दुल्ला काफी पसीना बहा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए। अबू हरेरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल मैं बिल्कुल ठीक से सुन पाया हूं जैसे आपने पूछा। पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि एक जलसा था आज हमारा, तो उस वजह से थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है। पठानिया साहब को भी नमस्कार मेरा। दरअसल निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का 100% सपोर्ट हमें हासिल है जी। और कांग्रेस पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन के बीच उन तमाम मुद्दों को लेकर उतरी हुई है जिनको हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज किया। फिर चाहे वो बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, भ्रष्टाचार की हो। अगर हम जम्मू कश्मीर के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो स्मार्ट मीटर से लेकर टोल प्लाजा तक और इनके तथाकथित विरोधी अतिक्रमण अभियान से लेकर वो तमाम मुद्दे जो जनमानस से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं। जी जगदीप जी, क्योंकि दोनों सीटें यानी कठुआ की बात करें, जम्मू की बात करें, दोनों बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता है। हालांकि किसी जमाने में कांग्रेस भी यहां से जीत कर आती थी, लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी यहां पर एक तरह से अपनी मजबूती जो है वो एक तरह से बनाती चली जा रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस से डटकर मुकाबला कर पाएगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर बीजेपी का सामना कर पाएंगे? साहब, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये बताना चाहूंगा कि आज जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरीके से जन सलाब कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रहा है, वो इस बात का द्योतक है और इंगित करता है कि आने वाले वक्त में आमूल चूल किस्म का परिवर्तन जो है वो सत्ता में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 10 सालों से एक एंटी इनकम्बेंसी तो रही ही है, अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के ये अहम की पराकाष्ठा है कि तीसरी मर्तबा उन्हीं उम्मीदवारों को फिर से मैंडेट दिया गया जो कभी जनता के बीच नहीं गए, जिनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लगे। तो मैं ये मानता हूं कि इस मर्तबा जनता मन बना चुकी है और इसका जीवंत उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अभी भी ऑन द वे हूं और एक जलसे से हम लौट रहे हैं, तो सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो विपक्षी दलों का सपोर्ट, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है, वो हमें बड़ी ईमानदारी के साथ वो हमारे साथ खड़े हैं और उस सपोर्ट की वजह से निश्चित तौर पर सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटें, जिसमें लद्दाख की सीट को चलिए ठीक है। जी मैं आरएस पठानिया जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। आरएस पठानिया जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी दोनों सीटों पर हारेगी, और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा सपोर्ट कांग्रेस को इस बार दोनों सीटों पर मिल रहा है। जी, वो कहते हैं कि दिल को खुश रखने का गालिब है कि ये भी ख्याल अच्छा है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। 4 जून तक दो क्या हिंदुस्तान की 550 सीटों का ख्वाब ले, वो ख्वाब लेने में आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपको बता दूं, जमानत बचाना मुश्किल होगा कांग्रेस को, विशेषकर जम्मू और उधमपुर की सीट में। और आपका ये जो टर्न अराउंड है, जो यू टर्न है, इसे विशेषकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों और खासकर जम्मू और उधमपुर लोकसभा के लोगों ने इसका जो उपयुक्त और पर्याप्त जवाब जिसे कहते हैं आने वाले मौका पे देंगे। मैंने फिर कहा कि चौधरी लाल सिंह का रसाना कांड वाली जगह जाना, रसाना कांड के लिए ओपनली बोलना और फिर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कटघरे पे खड़ा करना, चौधरी लाल सिंह की बर्खास्तगी, उसकी अरेस्ट की मांग करना, अल्टीमेटली उनकी एक्सिट जिसे कहते हैं सरकार के मंत्रिमंडल से की गई। आखिरकार सरकार के बाद उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन किस मुंह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज उनके लिए उनके तत्वों को उठा के घुमा रही है, और ये नया एक प्रचार और प्रसार विकास का मसीहा उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। बिगेस्ट टर्न अराउंड है। आगे भी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं,
लाल सिंह रमन भल्ला भी ऑलरेडी मिनिस्टर रह चुके हैं। और जो डोगरा की बात करने वाले, इनके दौरान ही डोगरा सर्टिफिकेट अबॉलिश हुआ, डोगरों को अपनी आइडेंटिटी होनी पड़ी। चाहे वो अमरनाथ लैंड अराउ की बात करें या वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, कांग्रेस और एनसी के जो टर्न अराउंड है जम्मू और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लोगों को अभी भूला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जगदीप जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए कई सवाल यहाँ पर आरएस पठानिया ने उठाए हैं। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं आपको जब संबोधित कर रहा था तो मैंने आपका नाम सही से नहीं लिया था, जिस पर तंज कसा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है जी। आप बहुत अच्छे वक्ता है, बड़े अच्छे तरीके से बात रखते हैं, लेकिन देखिए झूठ को सच बना देना, वो भी झूठ के मलम्मे में लिपेट कर सच परोसने की बात जो है वो साबित नहीं होती। देखिए जो जम्मू के जमीनी मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल रही है, ये एक सच्चाई है, जग विदित बात है। मैं पूछना चाहता हूं पठानिया साहब से, अभी ये भूमि आंदोलन की बात कर रहे थे, देखिए एक तो इनका ये चिरपरिचित अंदाज बन चुका है कि पिछले वक्त और वक्फे की बात करके कांग्रेस को किसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए। अरे भाई साहब, आप ये बताइए कि बीते 10 सालों में आपने क्या किया? आपके सांसद दिल्ली में बैठ के देश की संसद के अंदर जहां मेट्रो चला देते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पर यह आरोप निरंतर लगे कि वो लोगों के बीच कभी नहीं पहुंचे, लोगों की जन समस्याओं को कभी एड्रेस नहीं किया, और तीसरी मर्तबा आपने उनको फिर से मैंडेट दिया है। तो जो वो तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता जो है दो चार है, खास तौर से मैं डेली वेजर्स की बात अबू हुरैरा साहब आपको बता दूं, करीब 1.5 लाख डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये वादा किया था कि उनको पक्का किया जाएगा, नियमित किया जाएगा, वो नहीं हुआ। तो ऐसे हजार मुद्दे मैं आपको गिनवा सकता हूं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पठानिया जी जवाब देंगे इसका? पठानिया जी जवाब दे रहे हैं। जी जगदीप जी, आपके ध्यान में ले आऊं, यहाँ तक आपने पर्सनल अटैक की बात की है। आपको बता दें, उधमपुर लोकसभा अपने आप में एक मॉडल लोकसभा उभर के आई है पिछले 10 वर्षों में। अकेली ऐसी लोकसभा पूरे देश भर में जहां तीन मेडिकल कॉलेज हैं। इसी लोकसभा में कांग्रेस द्वारा निग्लेक्ट किया हुआ, छोड़ा हुआ, फेंका हुआ, दरकिनार किया हुआ आज एक इंटरनेशनल योगा सेंटर मानतलाई में कम अप हुआ। आज एक बायोटेक पार्क यहाँ है, देविका की एक सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट यहाँ है। आपने सवाल पूछा हमसे कि हम लोगों ने किया क्या, इसी में एक लेवेंडर कल्टीवेशन का एक नया मॉडल है। इसी में केवीज के माध्यम से या नए डिग्री कॉलेज के माध्यम से या नए IIT के माध्यम से शिक्षा को एक नया आयाम देने की कोशिश की है लोकसभा में। लेकिन आई वॉन्ट टू पुट ए काउंटर क्वेश्चन टू यू साहब कि ये जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करने वाले, आप खुद भी 10 वर्ष रहे हैं और 10 वर्ष की जो 10 ईंटें आपके माननीय सांसद जी ने इस क्षेत्र में उधमपुर लोकसभा में लगाई हो, उनके चेलों चमटों ने कहा उनका एंटी लैंड लगाया, कौन सा काम किया, किसका विकास किया, क्या किया? जगदीप जी आप बोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं बीच में। आप समय देंगे तो मैं 100 गिन के बताऊंगा, जिससे लोग कहते हैं कि वाकई। मैं बड़ी शालीनता के साथ पठानिया जी को अनुरोध करूंगा कि मेरे चंद सवालों का जवाब दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहला, हम आपके हर सवाल का जवाब। चलिए मैं पूछता हूँ, आपका वो स्थानीय जिला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गांव सद्दल में जो शव दफन है, 10 सालों में आप उनको उनके अंतिम संस्कार तक या उनकी अस्थियों के विसर्जन तक नहीं ले जा पाए। आपके सांसद ने, सुनते जाइए, पहले सुनिए जनाब, फिर आप बोलिएगा। वो मैंने छापा है, आई एम द पर्सन हु नोज इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। आपके सांसद ने मुकर कर दिखा दिया कि मैंने वो गांव गोद नहीं लिया। उसको भी छोड़ देते हैं, हम मुद्दे की बात पे आते हैं, जो आज मौजूदा परिस्थितियों पे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, डेली वेजर्स का आपने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, जब पेपर लीक का मामला आता है सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम का, आपकी अगुवाई में परोक्ष रूप से जो सरकार यहां चल रही थी, आपने तीसरी मर्तबा उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो ब्लैक लिस्टेड थी। कोई जवाब है आपके पास? मैं जिन डेली वेजर्स की बात आपसे कर रहा हूं, वो सड़कों पर बर्तन उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए जगदीप जी ने, आरएस पठानिया जी, जगदीप जी ने कई सवाल आपसे पूछे। बहुत छोटे से ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक पर आऊंगा, फिर जो सवाल जगदीप जी ने उठाया उनके जवाब आप दीजिएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं।